अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में जो फ़िनलैंड में जॉब्स की सिचुएशन है उस हवाले से बात करते हैं। ख़ास तौर पे जो पार्ट टाइम जॉब्स हैं उनकी सिचुएशन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी न्यू मूव हुए हैं फ़िनलैंड। उनका भी कंसर्न है इस हवाले से कि जॉब्स नहीं है फ़िनलैंड में, तो हम क्या करें। और इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो अभी नेक्स्ट इंटेक में अप्लाई कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं फ़िनलैंड मूव होने का, उनके भी इस तरह के कंसर्न आते रहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब्स की क्या सिचुएशन है और हमें फ़िनलैंड मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ओवर द पीरियड मैंने ये चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व की है या एक्सपीरियंस की है कि जो जॉब्स की सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर आज इस तरह की सिचुएशन है तो आने वाले कुछ महीनों के बाद भी इस तरह की सिचुएशन होगी। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। और ख़ास तौर पे अगर पिछले कुछ टाइम की बात की जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिंगल भी यहाँ पे मूव हुए हैं, और ख़ास तौर पे फैमिलीज़ भी हैं जो पिछले 2-3 साल में फ़िनलैंड में मूव हुई हैं, या पिछले साल बहुत सारे लोग हैं जो फ़िनलैंड आए हैं। तो आप अकेले नहीं हैं जो जॉब मार्केट में जॉब ढूंढ रहे हैं। आप ये देखें कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत सारे लोगों के साथ है। मतलब आपकी तरह के तकरीबन 100-150 लोग होंगे जो वो सेम जॉब ढूंढ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो 100-150 को एकदम ही जॉब मिल जाएगी। सबका अपना अपना टाइम है। हो सकता है किसी को पहले महीने ही यहाँ पे जॉब मिल जाए। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनको स्टार्ट के ही कुछ मंथ्स के अंदर, मतलब 1-2 महीने के अंदर ही यहाँ पे जो है पार्ट टाइम जॉब मिल गई, और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको 1 साल भी लग गया जॉब मिलने के लिए। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं, आपको ये दोनों सिनेरियो के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना है। बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि आप जो वर्स्ट सिनेरियो है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखें कि आपको 6-8 महीने या साल लग सकता है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड इस टाइम के लिए रहेंगे, और अगर आपको अल्लाह करे कि इससे पहले जॉब मिल जाती है तो फिर तो बेस्ट है। बट आपको एटलीस्ट प्रिपेयर रहना है 6-8 महीने के लिए, और इतना खर्चा आपके पास पहले साल का होना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ ये चेंज होती रहती है। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक बंदे को 1 महीने के अंदर जॉब मिल गई है या पहले 1-2 हफ्ते के अंदर ही जॉब मिल गई है तो आप अपने ऊपर भी इसी केस को एप्लीकेबल कर लें कि उसको 1-2 हफ्ते के अंदर मिल गई है तो मुझे भी मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, सबकी अपनी लक है, सबकी अपनी एफर्ट्स हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और आजकल जो सिचुएशन है उस हवाले से मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पास 8 महीने से लेके 1 साल का जो खर्चा है वो मौजूद होना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है जब 2015 में मैं फ़िनलैंड आ रहा था तो उस टाइम हम 6 महीने का खर्चा सुनते होते थे कि आप एटलीस्ट 6 महीने का जो खर्चा है वो अपने साथ लेके आएँ। तो 2015 और 2023 तकरीबन 8 साल का फ़र्क है। तो 8 साल में आप ये देखें कि कितने सारे लोग हैं जो फ़िनलैंड मूव हुए होंगे। तो कंपटीशन इस तरह की चीज़ों में जो है वो बढ़ जाता है। तो मेरे नज़दीक आपके पास कम से कम 8 महीने से लेके 1 साल का जो खर्चा है वो मौजूद होना चाहिए। और अगर ये सिचुएशन है तो फिर आप डेफ़िनेटली फ़िनलैंड आने के बारे में सोचें। अगर आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिल जाता है 50% या 100%, तो फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास 6-8 महीने का या साल का खर्चा किसी तरीके से आपको लगता है कि पूरा नहीं हो पा रहा या नहीं हो पाएगा, तो फिर बड़ा मुश्किल है आपके लिए ये डिसीजन लेना, ख़ास तौर पे अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है 50% और 100%, और आपका फ़िनलैंड के बड़े शहरों में जो यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलसिंकी में, एस्पो में, या तुर्कू में, या तांपरे में, तो फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं। बट अगर ये सिचुएशन नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप भी एक तो नहीं मिल रहा, और दूसरा किसी ऐसी लोकेशन में आपकी यूनिवर्सिटी है जो फ़िनलैंड के छोटे शहर हैं, तो वहाँ पे आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपको थोड़ी सी सिचुएशन बताने के लिए कि जो जॉब्स की सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है। और अगर ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया है ये आपका सिनेरियो बन रहा है तो फिर आप जो है वो अपना डिसीजन इस हवाले से ले सकते हैं। तो आई होप आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इस हवाले से मिल गई होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मज़ीद फ़िनलैंड की इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।